तो हमने एपिसोड 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम एपिसोड 3 की और चलते हैं। तो एपिसोड 3 में हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के सेगमेंट्स, मतलब अपने मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। तो पहले सेगमेंट की बात करते हैं इक्विटी मार्केट की। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो भी कंपनीज़ हैं जब भी शेयर मार्केट में आना चाहती है तो उसके लिए उनको आईपीओ रेज़ करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आप आईपीओ के थ्रू ही आती है। तो वो प्राइमरी मार्केट होता है जिसमें आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आईपीओ के थ्रू करते हो। अब सेकेंडरी मार्केट की बात करेंगे, जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हो जाती है एनएसई और बीएसई में। एनएसई और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज है। दो सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और प्राइमरी मार्केट में तो कंपनी लिस्ट होती है। अब बात करते हैं डेब्ट मार्केट की। तो डेब्ट मार्केट क्या होता है? एक टाइप्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया और एक कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गया। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होता है। इसमें क्या होता है, ये लो रिस्क कंसीडर्ड किया जाता है क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो गवर्नमेंट को अपन पैसा देते हैं और गवर्नमेंट उसके रिटर्न में अपन को इंटरेस्ट देती है। तो गवर्नमेंट कॉरपोरेट से ज़्यादा रिस्क कम वाली रहती है और आपको ज़्यादा पता होता है गवर्नमेंट के बारे में। क्या रहते हैं, कॉरपोरेट कंपनीज रहती है कुछ बड़ी, उनको जब पैसों की ज़रूरत होती है तो आप उनके कॉरपोरेट्स बॉन्ड खरीद सकते हो। वो भी एक तरीके से तरीके का लोन टाइप ही होता है कि हमने कंपनी को लोन दिया है, अपना पैसा दिया है, तो वो आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देती है। तो गवर्नमेंट वाला थोड़ा कम रिस्की है ऑब्वियसली। अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो आपने बहुत सुना ही होगा। डेरिवेटिव मार्केट्स में क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम होता है। तो डेरिवेटिव मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस रहता है उसमें एक प्रीमियम प्राइस रहता है हर स्टॉक का। उसमें क्या रहता है, आपको एक मार्जिन मिलता है, मतलब कि आपको कम पैसा देना पड़ता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो रहता है वो अंडरलाइंग एसेट, मतलब जो स्टॉक्स या इंडाइसेस या कमोडिटीज़ है उनका जो रियल प्राइस है उससे डिराइव्ड होके एक प्रीमियम प्राइस बनता है। तो वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है और उसमें एक वैलिडिटी भी ऐड हो जाती है कि वो उस पर्टिकुलर प्रीमियम की वैलिडिटी कम होती जाती है, प्राइस कम होता जाता है, गिरता जाता है जैसे जैसे उसकी वैलिडिटी पास आती है, एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग प्रीमियम कम होता जाता है। तो ये चीज़ ऐड हो जाती है डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर में तो चलो टाइम डिके नहीं होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट्स में आता है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, जो प्रीमियम होता है, वो अंडरलाइंग एसेट मतलब स्टॉक्स और इंडाइसेस के रियल प्राइस से ड्राइव्ड होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स आपने बहुत सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स में भी क्या होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। और म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स होता है, कि मतलब एक रिसर्चर्स का ग्रुप होता है। वो लोग आपका पैसा लेके और अलग अलग जगहों पे डालते हैं कुछ। तो म्यूचुअल फंड में रिसर्चर्स रहते हैं, वो आपका पैसा लगाते हैं। टॉप रिसर्चर्स जो होते हैं बैंक में या अलग अलग कंपनीज़ के, तो उनके पास जो टॉप रिसर्चर होते हैं वो आपका पैसा लेके लगाते हैं अलग अलग जगह पे। तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। इक्विटी फंड्स होता है एक। इक्विटी फंड्स में क्या होता है कि ये लोग प्राइमरी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो स्टॉक्स रहते हैं ना, सारे शेयर रहते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं और ये थोड़ा सा रिस्की रहता है और इसमें थोड़ा भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेब्ट फंड। इक्विटी फंड में रिटर्न ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है डेब्ट फंड्स। तो डेब्ट फंड क्या होता है, इसमें हमने बात की थी यहाँ पे जी सैक और कॉरपोरेट बॉन्ड की। तो ये डेब्ट फंड में ये लोग इन सब में इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा। अलग अलग कॉरपोरेट बॉन्ड्स, अलग अलग कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं। तो ये थोड़ा सा लेस रिस्की रहता है और इसमें रिटर्न भी थोड़ा सा कम होता है, पर रिस्टेबल रिटर्न होता है। और अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड की। हाइब्रिड फंड मतलब मिक्स ऑफ इक्विटी फंड है, डेब्ट फंड। ये जो इक्विटी फंड है और डेब्ट फंड है, इन दोनों में पैसा मिक्स करके डालते हैं परसेंटेज वाइज। तो इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो म्यूचुअल फंड क्लियर हो गया, इसके अलग अलग टाइप्स और म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कमोडिटीज़ मार्केट की ओर। तो कमोडिटीज़ मार्केट क्या होता है, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटीज़ एक्सचेंज। तो कमोडिटीज़ का मतलब होता है
गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हम इसमें गोल्ड में, सिल्वर में और क्रूड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं अलग अलग, और कमोडिटीज़ का मार्केट भी रात के 11 बजे, 11:30 बजे तक चलता है, सुबह के 9 बजे से। अब इसके बाद आते हैं करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में। तो करेंसी डेरिवेटिव में क्या होता है, ये हेजिंग पर्पस के लिए ज़्यादा काम आते हैं। मतलब आप इसमें भी अलग अलग पोजीशंस बना सकते हो। वैसे तो अभी आरबीआई की गाइडलाइन आई थी तो इन्हें नेकेड पोजीशंस आप नहीं बना सकते करेंसी में डायरेक्टली। जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, तो यूएसडी, एक यूएसडी की कीमत आईएनआर में कितनी होती है, जैसे 84, तो इस हिसाब से ये ट्रेड होता है। तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें भी ऑप्शंस और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, बट अभी आरबीआई की कुछ गाइडलाइन आई थी, उसकी वजह से थोड़ा नेकेड पोजीशंस बाइंग आप कर नहीं सकते उसमें। इसमें अगर आप सेलिंग करते हो तो इसमें थोड़ा कम पैसा लगता है। आप सेलिंग के बारे में आगे और अच्छे से जानेंगे। अब बात आती है अदर सेगमेंट्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ्स और आरईआईटीएस और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये चीज़ नई चीज़ आई है। ईटीएफ काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। ईटीएफ उससे काफ़ी बेहतर होता है। तो ईटीएफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में रिसर्चर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा। ईटीएफ में क्या रहता है, ये ऑलरेडी एक शेयर या स्टॉक की तरह काम करता है। जैसे इंडाइसेस मैंने बताया था, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, पर उनके प्राइस कितने हाई रहते हैं। तो ये ईटीएफ जो रहता है ये बहुत सस्ते प्राइस में, एक तो ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है ईटीएफ, और इसकी प्राइस भी बहुत कम रहती है। और इसके अंदर भी अलग अलग डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स रहते हैं, इंडेक्स रहते हैं, जिसमें आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा अलग अलग परसेंटेज वाइज लगा रहता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है और लाइव आपको दिखता रहता है कि आपका जो ईटीएफ है कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड ये ज़्यादा अच्छा होता है और थोड़ा कम रिस्की भी होता है, और इसके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और स्टेबल भी रहता है। तो ईटीएफ म्यूचुअल फंड से बेटर होता है। अब बात करते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये आरईआईटीज़ भी एक नया आया है। इसमें क्या होता है, आपका जो पैसा होता है वो रियल इस्टेट्स में इन्वेस्ट होता है। तो ये जो इनकम जनरेट करता है ये रेंट वगैरह और टोल कलेक्शन के थ्रू करता है। अब हमने ये सब जान तो लिया कि एक, अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे कि प्राइमरी मार्केट हो गया, आईपीओज़ वगैरह, तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कोटक नियो ऐप में हम कहाँ से ये चीज़ें बाय कर सकते हैं, कहाँ से सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं, कहाँ देखेंगी हमें ये चीज़ें। तो प्राइमरी मार्केट, पहले आईपीओ की बात करते हैं। तो आप नॉर्मली खोलोगे कोटक नियो। अब इसमें अलग अलग है, म्यूचुअल फंड का सेगमेंट अलग है। ये खुल गया म्यूचुअल फंड, ये स्टॉक्स खुल गया। तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में हम अलग बात करेंगे, इसका अलग से। अब स्टॉक्स में जाओगे कोटक नियो में तो आपको म्यूचुअल फंड दिखेगा, आईपीओ दिखेगा और भी सारी चीज़ें। तो आप आईपीओ में क्लिक करोगे तो आईपीओ की लिस्ट खुलेगी इसमें। अब जितने आईपीओज़ हैं, अब अभी ऑनगोइंग आईपीओ तो एक चल रहा है, ये आप देख सकते हो। अपकमिंग आईपीओज़ जो हैं उसके बारे में देख सकते हो। अभी तो कोई अपकमिंग के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं। और जो रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं उसके बारे में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अब वापस इधर जाते हैं तो ये आईपीओ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और आईपीओ कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस की जब सीरीज़ चालू करेंगे तब हम समझेंगे कि अपन कैसे देखना चाहिए, कौन सा आईपीओ लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें देखना चाहिए। अपन फंडामेंटल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे आगे। सेकेंडरी मार्केट देखेंगे, प्राइमरी मैंने बता दिया आईपीओ। सेकेंडरी मार्केट मतलब नॉर्मली किसी भी स्टॉक में, ये सारे सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक में ट्रेड करना जो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो डेरिवेटिव, फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड आप नॉर्मली खोलोगे, ऊपर ही दिख जाएगा म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे अलग अलग फंड्स रहते हैं म्यूचुअल फंड। इसमें देखोगे आप, इसमें एसआईपी बना सकते हो। एसआईपी क्या होता है, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान की मंथली आपके पैसे इतने कटें और उसमें इन्वेस्ट होते जाए हर मंथ। जैसे मैंने ये किया 1000 रुपये पर मंथ,
1 साल के लिए, 3 साल के लिए लगातार करूँगा, 3 साल के लिए इसका रिटर्न अभी चल रहा है 47%। 1 साल में देखोगे सिर्फ 6%। तो लॉन्ग टर्म ज़्यादा सही रहता है। आप वन टाइम भी कर सकते हो, एक बार में पूरा पैसा डाल दिया आपने, 1 लाख रुपए डाल दिया वन टाइम में, तो आपको देखो 3 साल में कितना रिटर्न आया, 89%। 1 साल में 30%, 5 साल में 265%। तो ये चीज़ होती है। म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग तरीके के। एसआईपी में थोड़ा कम रहेगा, पर एसआईपी में कम कम पैसा कटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1,000 की एसआईपी करोगे, ये रहा मंथली एसआईपी अपन ने की 1,000 रुपये की, 500 रुपये की, तो 1,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटेगा, मंथली इसमें इन्वेस्ट होगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पैसा इकट्ठा भी होगा और आपको 3 साल में 40% तक रिटर्न भी मिल सकता है म्यूचुअल फंड में। इसमें भी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है, जैसे मैंने बताया। इक्विटी है ये वाला, इक्विटी में रिटर्न अच्छा होता है। आप डेप्ट वाला देखोगे तो डेप्ट वाला भी मिल जाएगा। जैसे ये जो इक्विटी इसमें लिखा हुआ है, इक्विटी 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 लार्ज कैप है, तो इन सब में अलग अलग आप इक्विटी और डेप्ट में अलग अलग इन्वेस्ट कर सकते हो। एनएफओ न्यू फंड ऑफर क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे ही ये भी होते हैं, और ये जो नए नए अपकमिंग लाइव जो चल रहे हैं, जो नए नए आए हैं, अपकमिंग है, जो आने वाले हैं, जब कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होने वाला रहता है तो ये एनएफओ के थ्रू होता है। इधर आप देखोगे हाई रिटर्न्स वाले भी देख लो, इसमें रिटर्न्स हाई है बहुत और रिस्क भी थोड़ी हाई रहती है। बट अगर लॉन्ग टर्म आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो कोई रिस्क नहीं रहती ज़्यादा। 3 साल अगर जाओगे तो आपको पैसा आपका अच्छा बनेगा ही। यहाँ से डेप्ट वाले डालोगे तो डेप्ट और हाइब्रिड दोनों आ जाएंगे आपके पास। ये डेप्ट है, इनके रिटर्न कम होते हैं, और इनका ये देखो आप, डेप्ट म्यूचुअल फंड जो रहता है इसमें रिटर्न कम होता है। आप देखोगे 3 साल का रिटर्न सिर्फ 6% है, पर इसमें रिस्क भी बहुत कम होती है। आप 1 मंथ में देखोगे 0.5 है, 6 मंथ में देखो 4, 1 ईयर में 8 और 3 ईयर में 6। ऑल टाइम इसका देखोगे 6% चल रहा है, तो इसमें रिस्क बहुत कम रहती है। आप यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा डेप्ट में 1 महीने का उसका रिटर्न 0.5 था, अब इसमें देखो इसका 1 महीने का रिटर्न देखो -2% चल रहा है। तो इक्विटी में रिस्क थोड़ी रहती है, अगर 6 महीने का देखोगे तो ठीक चल रहा है, अभी 1 महीने का माइनस में चल रहा है, तो डेप्ट थोड़ा कम रिस्क ही रहता है। अब करेंसी डेरिवेटिव मार्केट, गोल्ड वगैरह में आपको करना है, गोल्ड वगैरह में भी हो जाता है। यहाँ से आप सर्च करोगे कमोडिटीज़ का, सारी चीज़ जो भी चीज़ सर्च करनी यहाँ से मिल जाएगी आपको। गोल्ड का चार्ट भी देख सकते हो आप इसमें, अगर आप ख़रीदोगे। इसमें भी ऑप्शंस आते हैं, ये फ्यूचर है 5 दिसंबर का, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में अलग मैं बताऊँगा। इसमें फ्यूचर और कमोडिटीज़ में आप यहीं सर्च कर सकते हो सारी चीज़ें, तो यहीं से ट्रेड कर सकते हो। ईटीएफ की बारी, अब ईटीएफ कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्मली आप वापस से होम पे जाओगे, आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे एक आएगा, स्पिट, यहाँ पे आएगा ईटीएफ एंड एसआईपीज़, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ आप देख सकते हो ईटीएफ भी है और स्टॉक आईपीएस। तो आप ईटीएफ में देखो, आप स्टॉक मतलब ईटीएफ में देखोगे, एक ये बात हो गई। चलो एक कोटक गोल्ड का हो गया ये ईटीएफ। इसमें अभी क्या है, एलटीपी अभी तो माइनस में चल रहा है इसका। मैंने बोला था ना कि एक स्टॉक की तरह रहता है, इसमें 63 रुपीज़ चल रहा है, बहुत सस्ता होता है ईटीएफ। कोटक गोल्ड ईटीएफ देखोगे, ये लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखोगे अभी एलटीपी 63, मात्र 63 रुपये का। इसमें मंथली देखोगे 3% लोअर, एक दिन का माइनस, अब 1 महीने का आपको माइनस में चल रहा है। ईयरली देखोगे तो 21% बढ़ा है, 5 ईयर में थोड़ा कम बढ़ा है। तो आप इसमें ईयरली अगर देखोगे, अब इसमें अलग अलग देखो, आप गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ है, बैलेंस ग्रोथ ईटीएफ है 3% 6 महीने में, 2 साल में 17% है। अगर आप इसकी मंथली करोगे, देखो आप मंथली अगर करोगे 1,000 रुपये का आप कर रहे हो 1 साल के लिए, तो आपका 12,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ पैसा, और आपने 13% उसमें कमा लिया।
और आप 3 साल देखोगे 10,000 कमा लिया 28%। तो आप 10,000 रुपये का भी करो, मान लो 10,000 रुपये का भी अगर आप ETF में इन्वेस्ट करोगे, SIP बनाओगे, 1 साल की SIP बनाई तो आपने 1,20,000 रुपये दिया, 10,000 इन्वेस्ट करके 12 महीने, आपका गेन कितना हुआ? 16,000। 13% आपको रिटर्न मिला बैठे बैठे। तो बात क्या होती है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग ETF में लगाओ। स्टॉक्स में भी SIP कर सकते हो। इसमें टाटा मोटर्स देख लिया आपने, इसमें अगर आप SIP करना चाहोगे, देखो रिटर्न देखो आप, 5 साल में 37% रिटर्न दिया है टाटा मोटर्स ने। आप 1 साल में देखो 16% दिया है टाटा मोटर्स ने। 1 मंथ में देखोगे तो अभी तो सब डाउन ही चल रहा है। 5 साल में देखोगे 37% रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप SIP पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी करना चाहते हो, जैसे 5,000 की SIP 3 साल तक, मंथली 5,000 रुपये आपका कटेगा, 1,80,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट होगा आपका 3 साल में, और उसमें आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 37%, 68,000। तो टोटल आपका हो जाएगा 2,50,000, मतलब 2.5 लाख के करीब आपका पैसा हो जाएगा 3 साल में, 1,80,000 का। तो यहाँ पे आप ऐसे अलग अलग स्टॉक्स में कर सकते हो, SIP बना सकते हो। अब यहाँ पे पीपल हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन ट्रेडिंग स्टॉक्स। अब ETF में आप अलग अलग देखो, निपॉन, जैसे निपॉन है, निपॉन का CAGR कितना चल रहा है? 14%। निपॉन में भी निपॉन में रिकमेंड करता हूँ, अच्छा रहता है। आप इसका 1 साल का देखो, 21% रिटर्न निपॉन का, ETF का। इसमें भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो इन्वेस्ट। अब RET, इसको, ये तो आपको इन सब के लिए आपको अलग से बाहर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपको किसी ब्रोकर में नहीं मिलेगा, कोई भी ऐप वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए REITs और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। तो इसके लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा। कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी अगर आप देखोगे, बॉन्ड्स अगर सर्च डालोगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। ये अलग अलग कोड वगैरह डले हैं, आप इसको खोलोगे, गोल्ड का बॉन्ड्स आ जाएगा, टेक्निकल्स, फाइनेंशियल्स। इसका देखो 1 ईयर प्राइस ट्रेंड कैसा है, मस्त अच्छा है। पूरा ओवरव्यू देखोगे आप, 8,000 प्राइस चल रहा है इसका, अभी तो ठीक है, 2% नीचे है। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट बॉन्ड्स रहते हैं, ये आपको किसी ऐप में नहीं मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। इनमें इसको आपको बाहर से करना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड मिल जाएगा आपको, करेंसी में ट्रेड करना है वो मिल जाएगा, एक्सचेंजेस में करना है मिल जाएगा, आपको ETF में इन्वेस्ट करना है वो भी मिल जाएगा। रियल एस्टेट वगैरह नहीं मिलेगा। तो एपिसोड 3 में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया कैपिटल मार्केट में अलग अलग सेगमेंट, और मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया इक्विटी कैपिटल मार्केट में मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि आप कैसे कहाँ से क्या खरीद सकते हो, और इन सब के टाइप्स बता दिए कैसे कैसे क्या होता है, इन सब के बारे में क्लियर कर दिया, और प्रैक्टिकली बता दिया कि आप कहाँ से कैसे ले सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब हम आगे एपिसोड 4 में फंडामेंटल एनालिसिस चालू करेंगे, कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आप खुद ही एनालिसिस करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग चीज़ों में। तो एपिसोड 4 से हम फंडामेंटल एनालिसिस चालू करेंगे।